अल्पेश जी नमस्कार। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप अब कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस आपको लेने के लिए मजबूर दिखती है उस भीड़ से। वो भीड़ आपके साथ कैसे जुड़ी, क्या उम्मीद है? देखिए, गुजरात के अंदर जो तबका था गरीबी बेरोजगारी का था, जो पिछड़े थे, एक निराशा के अंदर थे कि यार हमारी बात कौन सुनेगा, हम गरीबों गांव के किसानों की बात कौन सुनेगा। सभी पॉलिटिकल एजेंडे से देखते हैं। हमने जब शुरुआत की 2011 में शराब पाबंदी, शिक्षा, रोजगारी, इन इश्यूज पे काम शुरू किया। जब हमने ये बात शुरू की तब लोग हंस भी रहे थे अल्पेश ठाकुर पे, यार किस मुहिम में जुड़े और क्या कर रहे हो, ना कोई शराब छोड़ेगा, ना रोजगार मिलेगा, ना शिक्षा का बदलाव होगा, ना लोग तुम्हारे साथ क्यों आए। इस तरह की बातें भी हो रही थी, पर मेरे पास मेरी सच्चाई की ताकत थी, मेरे ईमानदारी की ताकत थी। अच्छा, गुजरात मॉडल की अल्पेश पूरे देश में चर्चा है। आप देखते हैं कि गुजरात मॉडल को लेके, लेकिन गुजरात मॉडल, वो गुजरात मॉडल जो शहरीकरण की बात करता है, जो तमाम चीज़ें, आपको लगता है कहीं गुजरात में ही फेल दिखता है? देखिए, कैसा मॉडल, इन हाईवे अच्छे हैं गुजरात के, पर इन हाईवे के बाजू में गरीबी बेरोजगारी पनप रही है। रिवर फ्रंट अच्छा है अहमदाबाद का, पर उसी के सामने, उसी के बगल में गरीबी पनप रही है, बेरोजगारी पनप रही है। आप जाइए, गांधी आश्रम है और गांधी आश्रम के करीब ही बेरोक-टोक शराब बिकी जा रही है। मॉडल कैसा है, जहाँ पे 60 लाख बेरोजगार है और जहाँ पे उद्योग तो आ रहे हैं, पर उन उद्योग के अंदर जब गुजराती हुआ जॉब मांगने जाता है, उसको बोला जाता है देखिए 100 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में आपको जॉब नहीं मिल सकता। सवाल करते हैं क्यों, तो आप यूनियन बनाएंगे, आप पे हमें भरोसा नहीं है। जब कंपनियों को, हमारे युवाओं पे भरोसा नहीं है, जिस मॉडल की बात कर रहे हैं, वहाँ की सरकारी शिक्षा देखिए, सरकारी स्कूलों में गरीब और पिछड़ों के ही बच्चे पढ़ते हैं, तो किस मॉडल की बात कर रहे हैं। देखिए, अच्छा सिटी है, मेट्रो सिटी है, पर मेट्रो सिटी के झुग्गियों के अंदर रोड, पानी, गटर और शिक्षा के इश्यूज है। मेट्रो सिटी के अंदर भी गरीबी पनप रही है। इन गुजरात के मॉडल को जो बताया गया, ये मॉडल बाहर से अच्छा दिखता है, पर उसी मॉडल के अंदर बेरोजगारी और गरीबी है, पिछड़े है, गरीब है, उसको कोई नहीं देख रहा था। अच्छा, एक बात बताइए, आप अपने साथी 2 और युवाओं का बहुत बड़ी तेजी से उठते हुए देख रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं इनकी मांगे एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हैं? हार्दिक पटेल कुछ और कहते हैं, फिर जिग्नेश की इच्छाएं कुछ और हैं और आपकी इच्छाएं, ये तीनों युवा जो एक वैक्यूम से उभर के अचानक आते हैं, उनके आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं? देखिए, कई इश्यूज भी हो सकते हैं, पर बात कहाँ से आती है, गरीबी और बेरोजगारी में। हम तीनों में कॉमन जो बात है वो गरीबी और बेरोजगारी है। हमने ये बोला यार आप शिक्षा में बदलाव कर दीजिए, जो 10 लाख 15 लाख खर्च के जिस बच्चे को आपने पढ़ाया उसको जॉब नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन आएगा। मैं ये आशा रखता हूँ, हम तीनों की लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है, हम तीनों की लड़ाई प्रशासन के सामने की है, हम तीनों की लड़ाई भाजपा की एरोगेंसी की है, हम तीनों की लड़ाई भाजपा की विफल नीतियों के सामने की है। तो दोनों मेरे छोटे भाई समर्थन कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी को हम समर्थन करेंगे। एक बात बताइए, गुजराती 2019 में रहेगा कि नहीं? देखिए, 2017 गुजरात ने पूरे देश को दिशा दी है और गुजरात वही स्टेट है, उसको पूरे देश के अंदर आवाज उसकी सुनी गई है। 2017 की आवाज इन खोखले वादों की, इन गरीबों बेरोजगारों की आवाज, और जो वादे किए गए उस वादा खिलाफी की राजनीति को जवाब देगी और 2017 का परिवर्तन उसको पूरा देश अपनाएगा, यानी गुजरात की आवाज दिल्ली तक नहीं पूरे भारत में जाएगी। शुक्रिया। तो अल्पेश ठाकुर ने अपनी रास्ता चुन लिया है, बाकी वो लोग जो अल्पेश ठाकुर के साथ यहाँ तक साथ खड़े हैं वो देखें कि इस चुनाव में कितना आगे तक जाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि 2000 चुनाव जो 17 का है, 2017 का चुनाव, वो देश को दिशा भी देगा। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, अहमदाबाद।